अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोगों के जो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है वो आपके पास है इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शंस। इवन फंक्शंस क्या होते हैं कि आपके पास है इफ एफ ऑफ एक्स जो आपके पास दिया गया इफ आपके पास कोई भी फंक्शन दिया गया अगर उसके ऊपर जो है वो आप माइनस का साइन अप्लाई करते हो कि मतलब आपके पास इफ माइनस एफ ऑफ एक्स जो है वो दोबारा से अगेन आपके पास जो है वो एफ ऑफ एक्स ही आ जाएगा। देन फॉर ऑल एक्स यानी कि इन द फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ देन द एफ इज़ अ इवन फंक्शन। यानी कि आपके पास यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स दिया गया है। इसके ऊपर आपने क्या नेगेटिव साइन के साथ एक्स जो है वो आपने नेगेटिव साइन के साथ उसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद अगेन जो फंक्शन है वो आपके पास जो है वो रिमेन सेम रहता है। उस फंक्शन पे आपके पास जो है वो कोई भी चेंज नहीं आती है, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, इवन फंक्शन कहलाता है। आपके पास जो है वो इवन फंक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट अब आपने यहाँ पे आप देखो आपके पास ये दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन है। इसके ऊपर आप जो नेगेटिव साइन करोगे एक्स जो है उसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस के साइन के साथ, तो एक्स के ऊपर आपके पास क्या स्क्वायर है, तो एक्स को जब मल्टीप्लाई करोगे एक्स के साथ तो माइनस माइनस का जो साइन है वो आपके पास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्लस में चला जाएगा। तो वो ये अगेन यानी कि आपके पास जो फंक्शन है उसके ऊपर आपने माइनस का साइन अप्लाई किया है, लेकिन उस फंक्शन पे जो है आपके पास कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। वो फंक्शन जो है आपके पास जो है वो सेम एज इट रहा है आपके पास, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन कहलाएगा। सपोज अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या था, एक्स फंक्शन था, उसकी हमने वैल्यूज ली, वो आपके पास ये चीज़ बन रही है माइनस एक्स स्क्वायर तक की, यानी कि एक्स में पॉजिटिव में और नेगेटिव में दोनों में आपके पास जो वैल्यूज़ है वो आपके पास क्या आ रही है, सिमेट्रिक आ रही है। उसके अंदर सिमेट्रिक आपके पास अनदर वर्ड वेरी द सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस, यानी कि आपके पास एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो आप डिफरेंट ले रहे हो, उसके कोऑर्डिनेट ले रहे हो, एक पॉजिटिव ले रहे हो दूसरी वैल्यूज़ नेगेटिव ले रहे हो, लेकिन वाई एक्सिस पे जो वो वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं वो आपके पास क्या आ रही है, सिमेट्रिक आ रही है। कि जिस पॉइंट पे यहाँ पे ये पॉइंट लाई कर रहा है उधर ही आपके पास जो नेगेटिव एक्सिस में भी वो सेम पॉइंट पे आपके पास लाई कर रहा है, ये सिमेट्रिक बन रही है, तो ये आपके पास इनके जो शेप है आपके पास जो वो पैराबोला की शेप बन रही है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन कहलाएगा। और ये ग्राफ भी आपके पास जो आएगा क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो भी आपके पास ग्राफ बनेगा वो आपके पास क्या होगा, यू शेप में बनेगा। तो यहाँ हम आपके पास कह सकते हो देख गॉड दैट द इवन फंक्शन, आपके पास जो इवन फंक्शन आपके पास आएंगे वो आपके पास कौन कौन से दिए जाते हैं कि एक्स का स्क्वायर, एक्स की पावर फोर, एक्स की पावर सिक्स, एक्स की पावर एट एक्सेट्रा बिहेव लाइक दैट। देयर इज द ये आपके पास क्या है, एक जैसे आपके पास बिहेवियर करते हैं। देयर दे आर द अदर फंक्शन दैट बिहेव दे लाइक दैट सच एज कॉज एक्स। आपके पास जो कॉज है, कॉज में हमने कहा है कि आपके पास ये फंक्शन जिसकी पावर्स आपके पास क्या है, इवन आपके पास पावर हो। आपके पास इवन पावर्स कौन सी हैं, यानी कि मल्टीपल ऑफ टू जो आपके पास दिया जाएगा और उसके जो भी आपके पास ग्राफ्स आएंगे वो आपके पास क्या होगा, सिमेट्रिक ग्राफ बनेगा। और दूसरा आपके पास जो है उस पर आप जो भी यानी कि आपके पास जो साइन अप्लाई करोगे अगेन से वो फंक्शन जो है आपके पास वही फंक्शन बन जाएगा जो आपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज ली होगी उसके ऊपर माइनस का साइन अप्लाई करने से दोबारा से वो आपके पास जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन ही बन जाएगा, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन कहलाएगा। इसे नेक्स्ट अब आपके पास दिया जाता है ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन आपके पास क्या है कि आपके पास यहाँ पे दिया गया है सच अ टाइप ऑफ अ फंक्शन है, आपके पास उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव साइन आप अप्लाई करते हो। नेगेटिव साइन अप्लाई करने के बाद जो आपके पास फंक्शन दिया जाता है, यानी कि आपने एफ ऑफ एक्स है यहाँ पर आपके पास दिया गया माइनस एफ ऑफ एक्स, आप उसको अप्लाई करते हो तो आंसर में जो आपके पास आता है वैल्यू वो आपके पास क्या आ जाती है, एफ ऑफ माइनस एक्स आ जाता है फॉर ऑल एक्स नॉट दैट माइनस इन द फ्रंट ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस एफ ऑफ एक्स में आपके पास आ जाएगा। देन ये आपके पास जो फंक्शन है वो आपके पास क्या कहलाएगा, ऑड फंक्शन कहलाएगा। ऐसा फंक्शन जिसके ऊपर जो है वो आप माइनस का साइन अप्लाई करो तो वो आपके पास जो है वो इवन फंक्शन भी, यानी कि वो दोबारा से आपके पास वो वही फंक्शन आ जाए तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन कहलाएगा। लेकिन अगर जब उसके ऊपर आप माइनस का साइन अप्लाई करते हो तो उसके ऊपर आपके पास जो वैल्यूज़ है वो आपके पास चेंज हो जाती हैं, वो फंक्शन जो है वो आपके पास जो है वो चेंज हो जाएगा उसके अंदर, तो चेंजिंग आपके पास आ जाती है तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, ऑड फंक्शंस कहलाएगा। अब यहाँ पे आपके पास एक ग्राफ दिया गया है, जब आपके पास है कि आपने फंक्शन अप्लाई किया तो ये आपके पास क्वाड्रेंट्स में फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो पॉजिटिव और उसमें है नेगेटिव आपके पास उसमें होगी। सपोज आपके पास एक ग्राफ यहाँ पे दिया गया है, फिर फंक्शन आपके पास क्या दिया गया है, एक्स का क्यूब माइनस एक्स है। अब जारी बात है यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, एक्स का क्यूब दिया हुआ है। एक्स को जब आप रिप्लेस करोगे माइनस एक्स के साथ तो आपके पास वैल्यूज जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे आपके पास। माइनस एक्स को जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई, माइनस एक्स को माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इनटू पॉजिटिव हो जाएगी।
अगेन उसको माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपके पास जो है वो माइनस का साइन हो जाएगा, तो ये फंक्शन जो है वो आपके पास चेंज हो जाएगा। जब आपके पास फंक्शन जो है वो ओरिजिनल फंक्शन से जो है वो चेंज हो जाएगा, उसके ऊपर ओरिजिन के ऊपर आपके पास जो सिमेट्री आएगी, तो उसकी सिमेट्री आपके पास आएगी सिर्फ ओरिजिन पे आएगी, ना तो आपके पास एक्स एक्सिस पे आ रही है, ना ही आपके पास जो है वो वाई एक्सिस पे आ रही है, सिर्फ उसका ओरिजिन सेम होगा। बाकी उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास वेरी करेंगी, दैन वो आपके पास फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑड फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, आपके पास बोथ एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 7, एक्स की पावर 5 जो है वो आपके पास क्या कहलाते हैं, ऑड फंक्शंस कहलाते हैं। यहाँ पे आपके पास दिया गया है, या कोई भी आपके पास जो फंक्शन ऐसा फंक्शन जो है जो कि आपके पास द नेम ऑफ द ऑड एंड इवन, जस्ट एज द नेम भी आपके पास इवन और ऑड थिंग है, एज अ फंक्शन डज नॉट हैव टू बी इवन। कोई ऐसा आपके पास फंक्शन है जो ना तो आपके पास इवन फंक्शन रहता है, ना ही आपके पास क्या ऑड फंक्शन है, यानी कि आपके पास ना इवन फंक्शन बने ना आपके पास ऑड फंक्शन बने, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे उसको हम क्या कहेंगे, ना तो इवन फंक्शन है ना आपके पास ऑड फंक्शन है। यानी कि इस टाइप का फंक्शन जिसके अंदर आपके पास इवन वैल्यूज़ भी आ रही हैं और लीनियर फंक्शन भी आ रहे हैं, मोर देन आपके पास जो लीनियर फंक्शन के अलावा बन रहा है, तो वो फंक्शन ना तो आपके पास इवन फंक्शन होगा, ना ही आपके पास ऑड फंक्शन होगा। एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे इवन फंक्शन की, आपके पास वैल्यू क्या दी गई है, एफ ऑफ एक्स इक्वल आपके पास क्या एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 1। इसको चेक करना है आपने कि ये फंक्शन आपके पास इवन है या आपके पास क्या ऑड है। अब एक्स है, एक्स को रिप्लेस किससे करोगे, माइनस एक्स के साथ रिप्लेस किया, ऊपर आपके पास क्या लीनियर फंक्शन है, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, नीचे आपके पास क्या है एक्स क्या, ऊपर वाले फंक्शन में जो है वो आपके पास जो है वो चेंजिंग जगह आ गई है, तो आपके पास ये फंक्शन क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स जो आपने फंक्शन लिया था वो कन्वर्ट किस हो गया, माइनस एफ ऑफ एक्स में हो गया, तो ये फंक्शन आपके पास क्या कहलाएगा, ऑड फंक्शन कहलाएगा। द ओनली फंक्शन दैट हैव द इवन एंड ऑड इज रियल, यानी कि एक कोई भी ऐसा फंक्शन जो कि आपके पास इवन भी है और ऑड भी है, वो सिर्फ ओनली आपके पास कौन सा फंक्शन है, जीरो। जीरो जो है वो आपके पास क्या इवन फंक्शन भी है और ऑड फंक्शन भी है। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है एवेल्युएशन ऑफ अ फंक्शन है। ठीक है, एवेल्युएट का मतलब है कि एवेल्युएट अ फंक्शन सब्स्टिट्यूट द इनपुट द गिवन नंबर्स ऑफ द एक्सप्रेशन, कि आपके पास कोई भी फंक्शन की वैल्यू या एक्स की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पे दी जाएगी, आपने वो जो है इनपुट करनी है फॉर उसके अंदर एक्सप्रेशन के अंदर, या जो भी आपको फंक्शन या एक्सप्रेशन दिया जाएगा उसमें आपने वो वैल्यू जो है वो उसमें पुट करनी है, वैल्यू को पुट करके उसको आपने सिंप्लीफाई करना है, वो आपके पास क्या कहलाएगा, एवेल्युएशन ऑफ अ फंक्शन कहलाएगा। यहाँ पे अब आपके पास दिया गया प्लेस एंड फॉर द फंक्शंस द वेरिएबल्स प्लेस होल्डर एक्स रिप्लेस एक्स विद द नंबर्स ऑफ द एक्सप्रेशन, जो भी यहाँ पे आपके पास जो अगर नंबर आपको दिया जाएगा या फिर आपको कोई भी एक्सप्रेशन अगर दिया जाता है उसको आपने यूज़ करके अब फंक्शन जो है वो एवेल्युएट करना है। एवेल्युएशन का मतलब है कि आपने आपको कोई ना कोई जो वैल्यू दी गई है, यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू आपको ये शो किया गया कि एक्स आपके पास एक फंक्शन है या एक्सप्रेशन दिया गया है, उसकी आपके पास एक्स जो है वो आपने इनपुट करना है, वो उसके अंदर इनपुट करते हुए यहाँ पे उसके ऊपर आपके पास जो है वो फंक्शन अप्लाई होता है, अप्लाई होने के बाद यहाँ पे उस फंक्शन का आंसर आपके पास आ जाता है। अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भी जो फंक्शन भी मैंने आपको यही बताया था कि फंक्शन आपके पास क्या है, इज अ मैथमेटिकल रिलेशन है, तो वो आपके पास कोई भी रिलेशन जो है डिफाइन किया जाता है आपके पास, तो उसको आप क्या करते हो, उस फंक्शन को जो है रिलेशन बिटवीन दो आपके पास नॉन एम्प्टी सेट्स दिए जाते हैं, उनके दरम्यान में जो रिलेशन आपके पास डिफाइन किया जाता है, साइन किया जाता है उस चीज़ को, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, एवेल्युएशन ऑफ अ फंक्शन कहलाता है। अब यहाँ पे आपके पास क्या एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 5 दिया हुआ है, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन फंक्शन दिया गया, उसमें भी कहा है कि फाइंड एफ ऑफ 4, अपने जो एफ 4 है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कि जहाँ जहाँ पे आपके पास x दिया गया है उसको आपने रिप्लेस कर देना है 4 के साथ। यहाँ पे सोल्यूशन में आपको बताया भी हुआ है, सब्स्टिट्यूट द 4 इनटू द फंक्शन इन द प्लेस ऑफ अ एक्स, एक्स की जगह पे आपने जो है वो 4 जो है उसको पुट कर देना है, उसको सब्स्टिट्यूट कर देना इन प्लेस ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया है वहाँ पे जहाँ पे आपके पास एक्स दिया गया है एक्स की जगह पे जो है आपने 4 पुट कर देना है, उसको 4 पुट किया तो आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ आपके पास एक्सप्रेशन क्या था, 3x माइनस 5 था, इसकी जगह पे जब एक्स की जगह पे आपने जो है वो 4 पुट किया है, तो आपके पास जो आंसर हो जाएगा 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या हो जाएगा 12, 12 माइनस 5 करो तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 12।
7 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। एक एक्सप्रेशन आपको दिया गया था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या था 3x-5 आपके पास एक्सप्रेशन दिया गया था। उसमें जब आपने 4 पुट किया, 4 पुट करके उसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास क्या आ रहा है 7 आ रहा है। सेकेंड आपके पास दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एच ऑफ बी। आपके पास एक फंक्शन दिया गया, उसको डिनोट उन्होंने किसके साथ किया, एच ऑफ बी के साथ किया है। इज इक्वल टू आपके पास क्या दिया हुआ है 3b का स्क्वायर दिया हुआ है -2b + 1 आपके पास दिया गया है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपके पास व्हेन b इज इक्वल टू 3, जब आपके अगर आपके पास जो है वो b की वैल्यू जो है अगर आपके पास जो है वो 3 दी जाएगी, b की वैल्यू आपके पास जो है वो -3 दी जाएगा, देन आपके पास जो वो फंक्शन है वो आपके पास क्या बन जाएगा। उस चीज़ को आपने चेक करना है कि यहाँ पे जब आपके पास b की वैल्यू जो है वो आपके पास -3 दी जाएगी, -3 के बाद जो आपके पास फंक्शन बनेगा वो आपके पास क्या बनता है वो आपने चेक करना है। सेकेंड आपके पास यहाँ पे था कि आपके पास दिया हुआ है एच ऑफ बी आपके पास इज इक्वल टू बी का स्क्वायर -2b + 1 इज इक्वल टू व्हेन बी इज इक्वल टू आपके पास क्या -3 है। अब आपने यहाँ से इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, तो आप क्या करोगे, बी की जगह पे आपने क्या पुट कर देना -3। जहाँ पे एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास बी दिया गया है उसकी जगह पे आपने क्या पुट कर देना है -3 जो है वो आपने पुट कर देना है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एच की जगह पे आपने जब -3 पुट किया है तो आपके पास क्या हो जाएगा -3। आपके पास यहाँ पे बी की जगह पे बी का स्क्वायर -3 का स्क्वायर हो जाएगा -2। आपके पास बी की जगह पे -3 आ जाएगा +1। तो इसको मल्टीप्लाई करो, आपके पास एच ऑफ -3 जो है 3 का स्क्वायर है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो माइनस माइनस का साइन जो है वो आपके पास जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास -3 दिया गया, -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 को जो है माइनस है, -6 आ जाएगा। -6 को -2 से के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या हो जाएगा +6 आपके पास हो जाएगा। +1 है, 27 है, 27 में 6 को आपने प्लस किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। 33 में 1 प्लस किया तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 34 जो है वो आपके पास इसका आंसर आ गया। उससे नेक्स्ट अब आपके पास है फाइंड द जी। जी आपने फाइंड करना है, आपके पास क्या दिया हुआ है 2 ऑफ जी दिया हुआ है। व्हेन जी आपके पास क्या दिया हुआ है जी ऑफ एक्स दिया गया, एक्स का स्क्वायर -2x + 1। अब यहाँ पे जो आपने सब्स्टिट्यूशन है, एक्स को जो है वो रिप्लेस आपने किससे करना है 2w से करना है। w अब आपके पास क्या दिया हुआ है, एक एक्सप्रेशन दिया गया, उसे क्या व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द एक्सप्रेशन, हमने जो एक्सप्रेशन जब सब्स्टिट्यूट करना है वो आपके पास क्या बन रहा है 2 मेगा बन रहा है इनटू अ फंक्शन यूजिंग अ पैरेंथेसिस। हमने उसको एक ब्रैकेट्स के अंदर करा विद द हेल्प ऑफ द अलजेब्रिक एरर। अब यहाँ पे हमने किया तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 मेगा का स्क्वायर माइनस आपके पास 2 × 2 मेगा + 1। तो इसको 2 मेगा का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 4 मेगा का स्क्वायर आ जाएगा। -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और माइनस का साइन तो माइनस ओमेगा + 1 आपके पास आ जाएगा। नोट दैट द आंसर इन द टर्म ऑफ ओमेगा के यहाँ पे अब आपके पास क्या ना ओमेगा आपके पास क्या एक वेरिएबल दिया हुआ है, तो ये आंसर जो अब आपके पास आएगा वो आपके पास क्या है वेरिएबल की फॉर्म में ही आपके पास आएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आपके पास दिया गया है फंक्शन एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आपके पास गिवन क्या है एफ ऑफ एक्स जो आपके पास दिया गया है वो आपके पास क्या दिया गया है 2x का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या दिया हुआ है 4x - 3। आपके पास ये फंक्शन दिया गया, उन्होंने फाइंड का है। फाइंड करने को आपके पास क्या 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 फाइंड आपने क्या करना है, आपके पास आ जाएगा 2a + 3 जो है उसको आपने फाइंड करना है। अब यहाँ पे जब आप x की जगह पे 2a + 3 पुट करोगे प्लस आपके पास 4 की जगह 4 × x की जगह पे 2a + 3 आपने पुट किया प्लस माइनस आपके पास जो है वो 3 दिया हुआ है। अब इस एक्सप्रेशन को चेक करो कि ये आपके पास जो 2 है यहाँ पे आपके पास जब आपने यहाँ पे इसकी x की जगह पे x को रिप्लेस किया है 2a + 3 के साथ आपने x को रिप्लेस किया है, तो ये आपके पास जो बन रहा है a + b का होल स्क्वायर जो आपके पास फार्मूला बन रहा है उस चीज़ का ये आपके पास क्या है फार्मूला बन रहा है। अब आप क्या करोगे, आपके पास ये क्या बन रहा है a + b का होल स्क्वायर जो है वो आपके पास फार्मूला बन रहा है। अब आपने क्या करना है इस फार्मूले को ओपन करना है। यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है एक्सप्रेशन, यहाँ पे a की जगह पे आपके पास क्या दिया हुआ है 2a दिया हुआ है और b की जगह पे आपके पास क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो वो आपके पास a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस आपके पास 2ab प्लस आपके पास क्या होता है b का स्क्वायर। यहाँ पे अब a के स्क्वायर की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा 4a का स्क्वायर आ जाएगा। उसको जब आपने जो है वो 2 के साथ मल्टी, यहाँ पे आपके पास जो है 2 आपके पास वैसे ही आएगा फार्मूले का, a की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 4 हो जाएगा और b की जगह पे आपके पास क्या 3 दिया हुआ है। 3 को जब आपने 4a के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 12a आ जाएगा।
प्लस आपके पास 3 का स्क्वायर तो आपके पास क्या है 9। अगर इस तरह से नहीं समझ आता तो इसको आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2a का स्क्वायर आपके 2a प्लस आपके पास 3 है तो 2a प्लस 3 इसको अपने जो है वो 2 दफ़ा जो है वो मल्टीप्लाई करना है। आपके पास ये वैल्यू स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब है कि ये वैल्यू जो है वो आपके पास जो है वो 2 टाइम्स आपके पास आ रही है। ठीक है, यहाँ पे अब आपने इस वैल्यूज़ को जो है वो 2 टाइम्स लिख दिया। 2a को जो है वो 2a के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या आ जाएगा 4a का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, वो आपने लिख दिया। 2a को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या आ जाएगा 6a आ गया, वो आपने लिख दिया। नेक्स्ट आपके पास जो ये कांस्टेंट वैल्यू है इसको आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 6a, वो आपने लिख दिया। नेक्स्ट 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 9, वो आपने वैल्यूज़ लिख दी। अब इन वैल्यूज़ को जो है यहाँ पे जो राइट टर्म्स है उनको इकट्ठा कर लो, जो वैसे हैं वो आपके पास, तो आपके पास क्या बन जाएगा 4a का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 12 प्लस आपके पास 9, वो ही चीज़ हमने जो है वो यहाँ पे लिखी है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्सप्रेशन बन जाएगा। नेक्स्ट आपने ये 4 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8a आ जाएगा, ए 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 और माइनस 3 आपके पास आ जाएगा। अब ये जो 2 बाहर आपके पास ब्रैकेट के साथ है इसको एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 8a का स्क्वायर आ जाएगा, 2 को 12 से किया 24 हो जाएगा, 2 को 9 से किया 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इस एक्सप्रेशन के अंदर जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं उसको पहले लिख दो। एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू सिंपल आपके पास क्या दी हुई है 8a का स्क्वायर दिया हुआ है, वो आप एज इट लिख दोगे। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू क्या दी हुई है 24a दिया हुआ है और यहाँ पे आपके पास क्या है 8a दिया हुआ है, ये भी आपके पास वैल्यू प्लस की है और ये भी वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है प्लस की दी हुई है। 24 में 8 को प्लस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 32a आ जाएगा। प्लस आपके पास यहाँ पे 18 है, 18 में आपके पास क्या -3 है तो 8 आपके पास वैल्यू है और यहाँ पे आपके पास क्या 12 वैल्यू है। 12 में से आपने 3 को माइनस किया तो आपके पास क्या रह जाएगा 9 रह जाएगा, 9 को 18 में प्लस किया तो 27। तो यहाँ पे जो आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा वो आपके पास क्या आ जाएगा 8a का स्क्वायर आपके पास प्लस 32a प्लस आपके पास जो है 27 आ जाएगा। पहले जो आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें आपके पास क्या था आपको सिंगल वैल्यू दी गई थी जिसको आप जो है वो सिंगल वैल्यू को जो है वो एक्स के साथ रिप्लेस करते थे, सिंप्लीफाई करते थे, आपके पास एक आपके पास कांस्टेंट वैल्यू जो है वो आपके पास आंसर आ जाता था। इसमें अब आपके पास क्या दिया हुआ था एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में आपके पास टर्म दी गई थी, टर्म की फॉर्म में आपके पास दिया गया था, उसको आपने जो है उसके एक्स की जगह पर रिप्लेस करना था। जब हमने एक्स की जगह पर रिप्लेस किया तो आपके पास क्या था क्वाड्रेटिक फंक्शन था, क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है उसको अपने एक्स की जगह पे आपने रिप्लेस किया 12 प्लस 3 से। पहले आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो है वो फार्मूला ओपन करना है, फार्मूला ओपन करने के बाद आपने उसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उसमें दिया हुआ है गिवन आपके पास फंक्शन क्या दिया हुआ है क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 दिया गया है। उन्होंने यहाँ पे आपको कहा है कि इफ़ एफ ऑफ के इज़ इक्वल टू 8, अगर आपके पास जो के की वैल्यू निकल रही है वो आपके पास जो है एफ ऑफ के यानी कि हम फंक्शन जो है एक्स से उसको रिप्लेस करें के साथ, जो के की वैल्यू है वो आपके पास अगर 8 हो, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ के यानी कि फंक्शन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर आपके पास 8 आ रही है, पूरा ये एफ ऑफ द फंक्शन जो है वो 8 के इक्वल है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू जो है सिंगल आपके पास वो क्या आएगी, मतलब कि इस एक्सप्रेशन में हम क्या पुट करेंगे तो वो आपके पास जो है वो 8 के इक्वल आपके पास वैल्यू आएगी। जिस तरह से आपने ये ऊपर जो फंक्शंस किए थे कि आपके पास यहाँ पे सिंगल एफ ऑफ 4 दिया गया था तो उसकी वैल्यू आपके पास क्या 7 आई थी। अब उसने ये आपके पास कहा है कि ये 7 आपको बता दिया हुआ है, जो आपके पास आंसर आता है वो उसने बता दिया हुआ है कि आंसर जो है वो आपके पास क्या 8 आ रहा है, लेकिन वो उसने ये कहा है कि ये जो उसका 8 आंसर आपके पास आ रहा है ये क्या चीज़ पुट करने से उसका आंसर जो है वो आपके पास जो है वो 8 आएगा। आपने वो बताना है कि आपने इसमें एक्सप्रेशन में यहाँ पे क्या चीज़ पुट करोगे तो आपके पास उसका आंसर जो है वो 8 के इक्वल आए। अब आपके पास फंक्शन क्या दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 है। अभी आपके पास क्या है क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो आपके पास क्या है 3 मेथड्स आपके पास दिए जाते हैं, बाय फैक्टराइजेशन है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला है और बाय आपके पास यह है कंप्लीटिंग स्क्वायर है, उससे आप सॉल्व करोगे आपके पास एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। उन्होंने अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया है कि इसको हमने एक्स जो है ये दरम्यान वाली वैल्यूज़ इसको हमने किस तरह से दो हिस्सों में ब्रेक करना है, तो उसको प्लस माइनस करें तो माइनस एक्स आए, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या है -12 आए, तो उसकी जगह पे हमने वैल्यूज़ क्या ली है -4x प्लस आपके पास 3x लोगे। तो फर्स्ट टू एक्सप्रेशन लिए हैं उनमें से आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स को बाहर कॉमन लो तो आपके पास क्या आ जाएगा x -4
प्लस आपके पास जो है उसको 3 को बाय लो तो आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, x माइनस 4 आ जाएगा। तो एक एक आपके पास जो फैक्टर बना है, पेयर बनेगा, ऑर्डर पेयर, वो आपके पास क्या आएगा, x माइनस 4, दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, और x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 3। अब यहाँ पे आपके जो वैल्यूज हैं एक्सप्रेशन के अंदर, यहाँ तो आप माइनस 3 पुट करो तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, यहाँ आप जो है वो 4 पुट करो, देन आपके पास उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास k की जो वैल्यूज आपके पास आ रही है, या तो वो 4 होगी, यहाँ फिर आपके पास जो है वो 3 होगी। ये आपके पास जो है वैल्यूएशन ऑफ अ फंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, वैल्यूएशन द फंक्शन। फंक्शन आपके पास क्या दिया हुआ है, गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या है 2x स्क्वायर माइनस आपके पास क्या है 3x प्लस 4। ये आपके पास एक फंक्शन दिया गया, मैंने कहा फाइंड एफ ऑफ 3, आपने एफ ऑफ माइनस 5, एफ ऑफ 3 ये आपने फाइंड करना है। तो एक वैल्यू आपको पॉजिटिव दी गई है, दूसरी वैल्यू जो है वो आपके पास नेगेटिव दी गई है, थर्ड आपके पास जो है वो वेरिएबल की फॉर्म में दी गई है। फर्स्ट आपने x जो है उसको रिप्लेस करोगे 3 के साथ, 3 का स्क्वायर किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस आपके पास 3 इंटू एक्स के साथ आपके पास क्या है 3 है, ठीक है, प्लस आपके पास जो है वो 4 है, इन 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 18। 18 माइनस 9 तो आपके पास 9 आ जाएगा, 9 में 4 प्लस किया तो आपके पास आंसर जो है वो 13 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ माइनस 5 करना है। एफ ऑफ माइनस 5 है तो एफ आपके पास क्या दिया हुआ है, माइनस 5 है तो एफ की 5 का स्क्वायर करो तो आपके पास क्या हो जाएगा 25, प्लस आपके पास 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 आपके पास, तो माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, तो प्लस 15 प्लस 4 आपके पास 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आपके पास आंसर आ जाएगा। 15 में 50 को प्लस किया तो आपके पास यहाँ पे 69 5 बन जाएगा, उसमें 4 प्लस किया तो आपके पास आंसर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 69 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है एफ ऑफ 3a है, ठीक है, ए आपके पास एक्सप्रेशन दिया गया, उसको मल्टीप्लाई करो, 3 का स्क्वायर अगर 3 को 1 को 3 के स्क्वायर के साथ किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 9a का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3 इंटू 3 आपके पास क्या है 9a, प्लस आपके पास क्या है 4 है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 18a का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 9a, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 4 आपके पास इसकी वैल्यूज आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास जो वैल्यूज फंक्शन की वैल्यूज बनती हैं वो आपके पास जो है वो एक्सप्रेशन की फॉर्म बनेगी, वो आपके पास क्या आ जाएगा 18a का स्क्वायर माइनस आपके पास 9a प्लस आपके पास 4, ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट अब आपके पास टॉपिक है ऑपरेशन विद द फंक्शंस, के जो फंक्शंस आपके पास दिए गए हैं उनके साथ आपके पास जो है पॉसिबल आपके पास जो फंक्शंस हैं तो आपके पास क्या हो सकता है। अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इसमें आपके पास दिया गया कि एक फंक्शन जो है वो आपको दिया गया एफ ऑफ एक्स, जो है वो आपके पास क्या दिया गया 3x प्लस 2 दिया गया। सेकेंड फंक्शन आपके पास जो है वो जी एक्स दिया गया, जी एक्स आपके पास किसके इक्वल है, एक्स का स्क्वायर माइनस 3 के इक्वल है। फाइंड आपने क्या करना है, एफ ऑफ एफ प्लस जी करना है। एक्स आप देखो कि आपने यहाँ पे एफ और जी को जब आपने प्लस करना है, दोनों में एक्स क्या था कॉमन है, वो आपके पास क्या आ जाएगा बाय। फर्स्ट हमने ये क्या आपने क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ जी फाइंड करना है। सेकंड आपने एफ माइनस जी, यानी कि फर्स्ट आपके पास जो फंक्शन है प्रॉपर्टीज ऑफ अ फंक्शन, यानी कि आपने उसकी एडिशन, दो अपने फंक्शन दिए जाते हैं, दोनों फंक्शंस की एडिशन फाइंड करना है, फिर आपने उस फंक्शन का सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लाई करनी है और डिवीजन आपने करनी है। यहाँ पे अब आपने जो है फंक्शन फर्स्ट आपके पास क्या है, दो फंक्शंस आपके पास दिए गए हैं। एक फंक्शन आपके पास क्या है 3x प्लस 2 और दूसरा फंक्शन आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। इनको आपने लिखा है एफ ऑफ एक्स की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा 3x प्लस 2 आ जाएगा, और जी ऑफ एक्स की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 3 आपके पास आ जाएगा। अब इसकी ब्रैकेट्स ओपन की तो आपके पास जो टर्म्स बनती हैं वो आपके पास क्या बनता है, एक्स का स्क्वायर जो है वो आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं है, एक्स का स्क्वायर एज इट आ जाएगा। 3x जो है वो भी आपके पास सिंगल वैल्यू है, तो प्लस आपके पास यहाँ पे जो है वो 3x आ जाएगा। माइनस 3 आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है और 2 जो है वो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप इसको लिख सकते हो। आपके पास क्या लिखा जाएगा -3 आपके पास प्लस 2, तो माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है 3x माइनस 1। ये आपके पास है कि फंक्शन की जो कोई से भी दो फंक्शन जब दिए जाते हैं उनसे एक्सप्रेशन दिए जाते हैं उसको एडिशन कैसे करते हैं, ये आपके पास फॉर्म है।
नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया गया है सब्ट्रैक्शन ऑफ, आपके पास कोई से भी दो फंक्शन दिए जाते हैं, उनके अपने सब्ट्रैक्शन करनी है। इन्हीं दो फंक्शंस को जो है वो हम लेंगे। एक आपके पास क्या होगा एफ ऑफ एक्स, दूसरा फंक्शन आपके पास क्या दिया हुआ है माइनस जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे आपके पास क्या लिखा जाएगा 3x प्लस आपके पास क्या है 2, 3x प्लस 2 माइनस आपके पास x का स्क्वायर माइनस 3। जब ब्रैकेट के बाहर जो है वो माइनस का साइन है, जो अंदर वाले साइन है वो आपके पास जो है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे अब आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर की दूसरी आपके पास कोई भी लाइक टर्म नहीं है, आपके पास माइनस एक्स आ जाएगा। 3x जो है वो भी आपके पास सिंगल है, वो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे अब आपके पास क्या था माइनस, माइनस बाहर था तो माइनस 3 था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये आपके पास प्लस 3 हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास क्या था 2 है, तो ये एक आंसर जो आपके पास आएगा वो आपके पास क्या बनेगा एक्स का स्क्वायर है प्लस आपके पास 3x है प्लस एक्स का स्क्वायर है आपका माइनस एक्स का स्क्वायर है प्लस आपके पास 3x प्लस 5, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है एफ इंटू जी। एफ इंटू जी का मतलब है कि दोनों जो फंक्शंस दिए गए हैं उनको आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई जब दो फंक्शंस आपके पास दिए जाएंगे उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है एफ ऑफ एक्स इंटू आपके पास क्या है जी ऑफ एक्स आपके पास फंक्शंस दिए गए हैं। एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है 3x प्लस 2 है इंटू आपके पास जी ऑफ एक्स क्या है एक्स का स्क्वायर है माइनस 3 आपके पास दिया गया है। अब यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू है इसको एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करो। जब आपके पास मल्टीप्लाई में बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स जो हैं वो आपके पास क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास एक्सप्रेशन बन रहा है वो आपके पास क्या है 3x है, इसको मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 आ जाएगा। एक्स की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे एक्स की पावर जो है वो आपके पास 2 है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3x का क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट अब आपके पास 3 दिया गया, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास क्या आ जाएगा -9। 3 के -9x आ जाएगा। इसी तरह से प्लस आपके पास है, प्लस इंटू प्लस आपके पास यहाँ पे 2 है, 2 को x से किया तो आपके पास क्या आ जाएगा प्लस 2x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस 3 को 2 से किया तो आपके पास 6 आ जाएगा। इसको अब आपके पास में इसको ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपने चेक करना है कि ये वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास जो है उसकी पावर्स के हिसाब से अरेंज है। पर सबसे पहले हाईएस्ट पावर आपके पास x की 3 है, x की पावर 2 है, माइनस एक्स x की पावर 1 है और उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, यहाँ तक ये आपके पास जो है मल्टीप्लाई तक हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है कोई से भी दो फंक्शन जो है इनको अपने डिवीजन की फॉर्म में लिखना है। डिवीजन आपके पास क्या है एफ डैश ऑफ जी आपके पास आ जाएगा, एफ फंक्शन होता है जी फंक्शन के साथ आप इसको डिवाइड करोगे। यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन क्या बनता है 3x प्लस 2 है डिवाइडेड बाय एक्स का क्यूब माइनस 3। अब यहाँ पे आपके पास क्या है दोनों आपके पास जो है अपोजिट टर्म्स है, इसमें से कुछ भी चीज़ आपके पास जो है वो कॉमन नहीं है, इसकी आपके पास जो कटिंग है वो आपके पास नहीं होती। अगर तो किसी फंक्शन की उसमें से कोई भी आपके पास जो वैल्यूज है जो कटिंग होती है फैक्टराइजेशन करके उसको सिंप्लीफाई करने के बाद जैसे भी अगर उसकी कटिंग होती है तो उसकी कटिंग करते हैं। यहाँ पे आपके पास जो है वो कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 3 आपके पास आ जाएगा। जब डिवीजन की फॉर्म में आप क्वेश्चन लिख रहे हो रैशनल फॉर्म में तो आपके पास है कि ये जो डिनोमिनेटर है ये आपके पास जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। इफ़ आपके पास एक्स का स्क्वायर माइनस 3 इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, और ये यानी कि जो डिनोमिनेटर आपके पास दिया जाएगा यहाँ ये आपके पास नहीं होना चाहिए। इसको एक दफ़ा मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, कोई से भी दो फंक्शंस आपके पास दिए जाते हैं उसके ऊपर जो ऑपरेशंस आपके पास अप्लाई होते हैं वो आपके पास क्या है एडिशन का फंक्शन दिया जाता है। एडिशन का ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन है, इंटू मल्टीप्लाई है और आपके पास क्या है डिवीजन की फॉर्म में दिया जाता है। एफ ऑफ जी आपके पास दिया जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू आपके पास क्या है जी ऑफ एक्स। 3x प्लस 2 है, इसको प्लस आप करोगे एक्स के माइनस 3 आपके पास आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई आपने जो वो ऐड किया तो आपके पास क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 3x माइनस जो लाइक टर्म्स है उनको एक साइड पे कर लो, जो कॉन्स्टेंट वैल्यूज है उनको एक साइड पे कर लो, उसको सिंप्लीफाई कर लो। एडिशन है सेम एज बेसिस पे आपके पास सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन है आपके पास तो दरम्यान में माइनस का साइन है और ब्रैकेट के बाहर आपके पास माइनस का साइन आ गया तो ब्रैकेट के अंदर वाले जो साइन है वो आपके पास जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास थर्ड जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई जब आप कर रहे हो उसके कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे और बेसिस जब आपके पास अगर बेसिस सेम है तो उनकी पावर्स जो है वो आपके पास ऐड हो जाएंगी।
नेक्स्ट अब आपके पास है कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। कंपोज आपके पास क्या होता है कि आपके पास कोई से भी दो फंक्शंस दिए गए हैं, उनको आपने ब्रेकआउट करके आपने एक नया फंक्शन बनाना है, कंपोज करना है कि आपके पास एक नई वैल्यू अगर आपके पास बनती है तो वो आपने बनानी है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। कंपो यानी कि कंपोजिशन ये आपके पास क्या है कि कंपोज करना कि न्यू यानी कि कोई चीज़ जो है वो समथिंग आपने न्यू जो है वो आपके पास हैपन हो कि आपके पास एक चीज़ दी गई है, उसको आप स्टार्ट करके अगर आपने नई एक्सप्रेशन या नई वैल्यू आप बनाते हो तो वो आपके पास क्या कहलाती है, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन यहाँ पे कहलाता है। कि एक फंक्शन आपके पास वैल्यूज दी गई हैं या दो फंक्शंस आपके पास एक्सप्रेशन दिए गए हैं, उन दोनों फंक्शंस को जो है जोड़ के या उन दोनों फंक्शंस को यूज़ करके आपने जो है थर्ड एक न्यू फंक्शन आप बनाओगे तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन आपके पास कहलाएगा। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, उन्होंने आपके पास दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या है 2x का क्यूब प्लस आपके पास 1 जी ऑफ एक्स, जो आपके पास फंक्शन दिया गया है वो आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर। और फाइंड करने को आपके पास क्या क्या है, जी ऑफ एफ आपने फाइंड करना है, एफ ऑफ जी फाइंड करना है। ये आपके पास क्या है, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन कहलाती है। जी ऑफ एफ यानी कि जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी जो है ये आपके पास क्या कहलाएगा, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन आपके पास कहलाएगी। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे देखो आपके पास क्या लिखा हुआ है, जी ऑफ एफ लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जो जी का फंक्शन है उसको आपने लिखना है। जी का फंक्शन आपके पास क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, वो आपने लिख लिया। अब x को जो है वो आपने x जो आपके पास दिया गया उसको आपने रिप्लेस कर देना है जो f का फंक्शन दिया जाएगा। अब x की जगह पे आपने क्या वैल्यूज पुट कर देनी है जो आपके पास f की वैल्यूज है। अब यहाँ पे f की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है, 2x का क्यूब प्लस 1। अब x स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख दोगे, 2x का क्यूब प्लस 1 और उसका स्क्वायर आ जाएगा। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पे आपके पास उन्होंने कहा है कि जी ऑफ एफ आपने फाइंड करनी है। इसको देखना है जो वर्ड आपके पास यहाँ पे लिखा होगा उस फंक्शन को जी ऑफ एफ है, मतलब जी की वैल्यू जो है वो आपने पहले लिखनी है। जी की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है, एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स का स्क्वायर आपने यहाँ पे पुट कर लिखना है। अब आपके पास जो ये सेकेंड वाला फंक्शन है जो आपके पास एक्सप्रेशन एक्स दिया गया है इसको आपने रिप्लेस कर देना है उसके साथ। फर्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ गया था, जी दिया गया था, जी की वैल्यू आपने लिख लिया। अब इस वैल्यू को जो है वो आप रिप्लेस किसके साथ कर रहे हो, एफ फंक्शन के साथ रिप्लेस कर रहे हो। ठीक है, इसके साथ हमने रिप्लेस किया, एक्स की जगह पे अब आपने क्या लिख देना है, एफ का फंक्शन लिख देना है। एफ का फंक्शन आपके पास क्या दिया हुआ था, 2x का क्यूब प्लस 1 का होल का आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन एक्स का था वो आपके पास स्क्वायर में था, तो आपके पास सिर्फ हमने एक्स की वैल्यू रिप्लेस करनी है। अब आपके पास ये क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपके पास बन गया। तो ये आप जो है वो फार्मूला ओपन करोगे, 2a का क्यूब जो है वो आपके पास क्या है, ए की जगह पे दिया हुआ है और बी की जगह पे आपके पास क्या है, 1 है। 2a का क्यूब आपके पास दिया गया है तो 2a का क्यूब का इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास 2 की जगह पे 4 आ जाएगा। 3 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 के साथ, तो यहाँ पे आपके पास जो है 3 को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास उसका स्क्वायर दिया गया है, तो आपके पास वो भी वैल्यू जो है 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास x की वैल्यू जो है वो भी आपके पास जो है वो डबल हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास जो है 4x की पावर 9 आपके पास ये आ जाएगा, 9 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास ये दिया गया इसका स्क्वायर है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू होगी वो आपके पास 6 आ जाएगी। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 को आपने जो है वो 1 के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, तो यहाँ पे आपके पास 4x की 6 आ जाएगा प्लस आपके पास जो है वो 1 आ जाएगा। सेकंड जो बी पार्ट है उसमें उन्होंने क्या दिया हुआ है आपके पास, जो बी पार्ट है उसको आपके पास उन्होंने सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है, आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है एफ ऑफ जी है, यानी कि एफ का फंक्शन जो है उसको आपने पहले लिखा है, एफ का फंक्शन आपने लिख लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे एफ के फंक्शन में जहाँ पे आपके पास एक्स दिया गया है उसको आपने रिप्लेस कर देना है जो जी का फंक्शन है। ठीक है, एफ का फंक्शन आपके पास क्या था, 2x का क्यूब है प्लस 1, आपके पास 2x का क्यूब प्लस 1 दिया गया वो आपने पुट कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास जहाँ पे x दिया गया है उसको आपने रिप्लेस कर देना है एक्स स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 2x का स्क्वायर आपके पास उसकी होल की पावर क्यूबिक है प्लस 1। जब आपके पास यहाँ पे पावर की पावर आपके पास दी जाती है तो ये आपके पास क्या हो जाती है, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये आपके पास मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x की पावर 6 प्लस 1 आपके पास यहाँ तक आ जाएगा।
अगेन इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, आपके पास क्या है, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन है। कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन का मतलब ये आपके पास होता है कि कोई से भी आपके पास चीज़ या कोई से भी एक या दो या आपके पास फंक्शन दिए जाते हैं, उसको आपने ब्रेकआउट करके या उस फंक्शन को यूज़ करके अपने नेक्स्ट फंक्शन आपने कंपोज करना है, न्यू फंक्शन जो है वो आपने जनरेट करना है, वो आपके पास क्या कहलाएगा, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन कहलाएगी। अब यहाँ पे आपके पास दिया गया है जी ऑफ एफ दिया गया है। जी ऑफ एफ का मतलब है कि आपने जो जी फंक्शन है वो लिखना है, और उसके में जहाँ पे आपके पास एक्स दिया जाएगा उसको आपने जो एफ फंक्शन है उसके साथ आपने रिप्लेस कर देना है। जी का फंक्शन आपके पास क्या दिया गया था, एक्स स्क्वायर दिया गया था, उसको आपने एफ फंक्शन के साथ रिप्लेस कर दिया, तो आपका उसको रिप्लेस करके उसको सिंप्लीफाई करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकंड जो बी पार्ट है उसमें आपके पास क्या दिया गया था, एफ ऑफ जी दिया गया था। एफ ऑफ जी का मतलब है कि आपने एफ का फंक्शन लिखा और जहाँ पे सेकंड फंक्शन आपके पास क्या है, जी, एफ के जो फंक्शन में एक्स जहाँ पे था वहाँ पे आपने उसको जी फंक्शन के साथ जो है वो रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया गया, उसमें आपके पास क्या है, एफ ऑफ इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2x, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। इसको अब आपने खुद से सॉल्व करना है, इसमें आपने फाइंड आउट क्या करना है, एफ ऑफ जी करना है, जी ऑफ एफ करना है, एफ ऑफ एफ करना है, जी ऑफ जी करना है। एफ ऑफ एफ का मतलब है कि आपने एफ का फंक्शन लिखना है, ये वाला एफ का फंक्शन जो भी आपके पास ये फंक्शन एफ का दिया गया है इसको आपने लिखना है। इसमें यहाँ पे जो एक्स आपके पास दिया गया है इसमें अगेन आपने जो है वो एफ का फंक्शन लिखना है, तो वो आपके पास उसको लिख के उसको सिंप्लीफाई करो तो आपके पास जो है एफ ऑफ एफ आ जाएगा। इसी तरह से जी ऑफ जी का फंक्शन है, तो जहाँ पे आपके पास जी दिया गया है जी का फंक्शन लिखो, उसमें एक्स जहाँ पे उसको अगेन जो है वो रिप्लेस कर दो जी के फंक्शन के साथ, जी का फंक्शन दोबारा से उसके एक्स की जगह पे लिख दो, तो वो आपके पास जो है वो जी ऑफ जी आ जाएगा। यहाँ तक आपके पास आज का लेक्चर एंड है।